हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया था। तो हमारे दो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुकी, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। दो प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो दोनों कंप्लीट हो चुकी है। और आज से हमें स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे कैसे चलता है वो हमें डिस्कस करना है कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, एनिमल्स में किस टाइप का हार्ट है, कितने चैम्बर्ड हार्ट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमें जो बेसिक है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्लियर करना है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन के टाइप्स है उनको कैसे डिफाइन करते हैं, ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से। तो वो सारी चीजें हम अपने आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम पीछे का रिव्यू कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था कि भाई डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद में जो फूड था वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया। अब उस फूड की सप्लाई करने पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफर करना है। उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ रही है, ब्लड की जरूरत पड़ रही है। तो ब्लड किस तरह काम कर रहा है, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। सेम था कि ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो रही है, फिर वो आगे पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी जो प्रोडक्ट है उसको भी कौन ट्रांसफर कर रहा है, वहां भी किस मीडियम की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन में जो हमारा प्रोडक्ट बना, रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बना, उसको ट्रांसपोर्ट करना हमें पूरी बॉडी में हर एक बॉडी ऑर्गन तक उस सिस्टम जो हमारे प्रोडक्ट थे उनको पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो मीडियम यूज करेंगे वो क्या होगा, ब्लड है। ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हर एक बॉडी पार्ट के पास करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हर एक बॉडी पार्ट के पास करेगा। तो जो ब्लड है वो किसका काम कर रहा है, हर एक चीज को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। तो जो सर्कुलेट वर्ड है सर्कुलेशन, तो ये सर्कुलेशन होता क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सर्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है बॉडी में। किस प्रोसेस से करेंगे, बाय द सर्कुलेशन। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हम जो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट किडनी फिल्टर आउट करके बाहर निकालती है, तो वो किडनी तक वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे पहुंचा, बाय द ब्लड। बाय द ब्लड मीडियम का यूज किया, ब्लड मीडियम का यूज किया और फिर वो किडनी तक पहुंचता है। तो किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर, तो कौन सी प्रोसेस से करेंगे, सर्कुलेशन से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड, water, waste product from one place to another is इन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन प्रोसेस है इसमें ट्रांसफर करें जो एब्जॉर्ब फूड है वो, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, हर एक चीज को हम ट्रांसफर करें, सर्कुलेट कर रहे हैं। जो फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मेनली टू टाइप का होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। एंड जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स है, जो अलग अलग ब्लड वेसल्स है जिनसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बॉडी के अंदर, वो नहीं होती। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती, सिर्फ एक मेन ब्लड वेसल होगी। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल, वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज प्रेजेंट है, इस टाइप से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर इस टाइप से बहुत डेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, अब्सेंट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लड सिर्फ एक मेन ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से ब्लड को लेके आएगी और पूरी बॉडी में एक पोर कर देगी, मतलब उसको एकदम से फैला देगी। फिर किस ऑर्गन के पास कितना ब्लड जा रहा है ये चीज कुछ मैटर नहीं करती। किसी ऑर्गन के पास तो एक अबेंडेंट अमाउंट में ब्लड पहुंच गया और जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई, वो अबेंडेंट अमाउंट में पहुंच गया, और कोई जो बॉडी ऑर्गन है उसके पास बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं हुई। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है
इसमें ब्लड वेसल्स, सिर्फ मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसके अलावा और कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। एक ही टाइम पे पूरा ब्लड पोर कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। किस टिश्यू के पास कितना पहुंचा है, किस ऑर्गन के पास कितना पहुंचा है, ये चीज इसमें मैटर नहीं करती है। तो और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। ये जो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कि जो बीज वगैरह होते हैं या फिर मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, तो ये किस में इंक्लूड होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं और इनमें लेस डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ हार्ट से ब्लड एक मेन ब्लड वेसल है वो लेके आ रही, और डायरेक्ट जो ये स्पेस है जिसको साइनस बोलते हैं, साइनस के अंदर ये ब्लड को पोर कर देगी। ठीक है, जो मेन ब्लड वेसल है वो ब्लड लेके आई, जो ये स्पेस है यहाँ पे ब्लड को पोर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट कि वो हर एक बॉडी ऑर्गन तक ब्लड को अच्छे से सप्लाई करे। यहाँ पे ये स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लड पोर करने के बाद एकदम से पूरा का पूरा जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर फैल जाएगा। अब किस ऑर्गन के पास कितनी सप्लाई हो रही है ब्लड की, ये चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती है। कि किसी ऑर्गन के पास तो बहुत ज्यादा अमेंडेंट अमाउंट में ब्लड पहुंच चुका है और किसी ऑर्गन के पास बहुत ही लेस अमाउंट में ब्लड पहुंचा है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लेस डेवलप ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और बात करें हम अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये आर्थ्रोपोडा, ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये वेल डेवलप जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें क्या होता है, हार्ट से एक मेन ब्लड वेसल है वो ब्लड को लेकर आ रही है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये ब्लड की सप्लाई हर एक उस ऑर्गन के पास करेगी जहां जहां रिक्वायरमेंट है। जिस भी बॉडी ऑर्गन को जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ये कंप्लीट करेगी। इसके अंदर जो ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। ये नहीं जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के अंदर पोर कर दिया था, इस टाइप से इसमें नहीं होता। जो ब्लड वेसल्स है उन्हीं के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहेगा, जिस ऑर्गन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ब्लड की ये सप्लाई करती रहेंगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी। इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड रिमेन्स ओनली इन द ब्लड वेसल्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि जो ब्लड है वहां वो कहाँ पे रहेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। एंड कैरीज ए वेरियस ऑर्गन थ्रू द वेसल एंड कैपिलरीज। हर एक ऑर्गन के पास, जितने भी बॉडी ऑर्गन है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, उसमें हर एक ऑर्गन के पास थ्रू द ब्लड वेसल, थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड की सप्लाई करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग, एनालिड्स, इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग की। ये तो अभी हमने सिर्फ टाइप पढ़े कि किस किस टाइप से ब्लड है वो ट्रांसफर हो सकता है, कौन कौन से सर्किट्स को, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज करके वो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ रही है, कहाँ पे नहीं पड़ रही है। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो उसके टाइप्स पढ़े। अभी हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग का, कि ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस टाइप से चलता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो जो ब्लड वेसल्स, हार्ट, जो पूरी फंक्शनिंग है वो पढ़ना है। और लिम्फ में हमें लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी पहले हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिटेल में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम पे आएंगे। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर मेनली तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे एंड हार्ट। इन तीनों की मेन फंक्शनिंग होती है। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी। ब्लड है उसके अंदर जो ब्लड है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, आगे डिटेल में पढ़ना है। और ब्लड वेसल में वेन, आर्टरीज,
वो पूरा का पूरा। और हार्ट में जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सी वेन निकल रही है, किस टाइप का ब्लड कौन से पार्ट में आ रहा है हार्ट का, तो वो सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड है वो एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड है और एक कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों काम कर रहा है, कनेक्टिंग टिश्यू की तरह क्यों काम कर रहा है ये, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, हर एक चीज की सप्लाई कर रहा है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे फिर वो वेस्ट को बाहर निकालना। एक एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये काम कर रहा है और ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो ब्लड है उसमें कंपोजिशन होती है वो दो टाइप के पार्ट इंक्लूड करती है, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। दो टाइप के पार्ट है वो इंक्लूड करिए, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में बात करें तो हम ब्लड प्लाज्मा इंक्लूड करते हैं, एंड सॉलिड पार्ट की हम बात करें तो जो ब्लड कार्पल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमें इंक्लूड करना होता है ब्लड कार्पल्स में। तो अगर बात करें कि भाई हम लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट को अलग अलग कैसे करेंगे, ब्लड है उसमें से लिक्विड पोर्शन है उसको और सॉलिड पोर्शन है उसको कैसे अलग अलग करेंगे। तो जब भी हम साइंस लैब में काम करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नाम की एक मशीन होती है, उसमें पर रोटेशन टाइमिंग सेट किया जाता है कि भाई 1 मिनट में 5,000 रोटेशन होने चाहिए, 5,000 चक्कर लगाइए 1 मिनट में वो, या फिर 10,000 लगाइए, वो 50,000 तक की उसकी लिमिट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होती है। तो जब लैब में हम काम करते हैं तो हम हमें किसी भी इंसान का ब्लड लिया, मतलब हमें एक पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसका ब्लड लिया, हमें उसके कंपोनेंट्स अलग अलग करने हैं, ब्लड प्लाज्मा अलग करना है और जो ब्लड कार्पल्स हैं उनको अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे, उसमें उसका ब्लड डाल देंगे, ट्यूब के अंदर ब्लड डालने के बाद हम उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन है उसके अंदर उस ट्यूब को सेट कर देंगे और उसको टाइमिंग है वो सेट कर दिया जाएगा कि पर मिनट कितने रोटेशन इसको लगाने। तो हमने मान लो कि 5,000 रोटेशन कर दिया, तो 5,000 1 मिनट में 5,000 चक्कर लगा रही है, तो सोचो कितना फास्ट कर रही होगी वो। तो जब वो रोटेशन लगाती है तो जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, जो लिक्विड पोर्शन है वो बिल्कुल ऊपर सेपरेट होके अलग आ जाता है, और जो सॉलिड पोर्शन होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, वो सारा का सारा नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका जो कलर है वो स्ट्रो येलो, ये थोड़ा डार्क येलो शो हो रहा है इसके अंदर, लेकिन उसका कलर स्ट्रो येलो होता है। और जो हमारी ब्लड कार्पल्स हैं, हमें पता है कि आरबीसी का कलर रेड होता है, तो ऑब्वियसली वो रेड कलर शो करेंगे। और जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो थोड़े ब्लूइश कलर को रिप्रेजेंट करती है। तो बाय द सेंट्रीफ्यूगल मशीन हम जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं, ब्लड कार्पल्स को अलग कर सकते हैं। बाकी आगे जो कंपोनेंट्स बच गए कि ब्लड कैपिलरीज है वो कैसे काम करेगी, ब्लड वेसल्स है वो कैसे काम करेंगी, और इसके साथ ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट में जो मेन फंक्शनिंग चलती है, पंपिंग कैसे होती है, कैसे कैसे ब्लड प्यूरिफाई होके बॉडी में सप्लाई किया जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।